नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर असरदार में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात चीन से तनाव पर पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है और हमारी कोई भी पोस्ट किसी के कब्जे में नहीं है। पीएम ने साफ कहा है, हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा, हमारी 1 इंच जमीन पर कोई आंख उठाकर देख भी नहीं सकता है। एलएसी पर कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बन सकी है, इसलिए इस समय स्ट्रांग इम्यूनिटी ही हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। यही हमारा बॉडीगार्ड है। इस सुरक्षा कवच को बनाने में योग हमारा बहुत विश्वसनीय साथी है। मैंने हाल के दिनों में लोगों को योग से जुड़े अपने वीडियो पोस्ट करते देखा है। कई लोग 21 जून को कैसे घर में योग ने क्या कुछ कहा, उनका साफ कहना है चीन से तनाव पर पीएम की सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है। तो वहीं हमारी कोई भी पोस्ट किसी के कब्जे में नहीं है, हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा और साथ ही ये भी कहना है कि हमारी 1 इंच जमीन पर कोई आंख उठाकर देख भी नहीं सकता है। एलएसी पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। लद्दाख में हमारे 20 जवान शहीद हुए। जल, थल, नभ में हमारी सेना देश की रक्षा में सक्षम है। और चलिए रायपुर से बड़ी खबर, जहां छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। राज्य में कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़कर 2000 के पार पहुंच चुकी है और 24 घंटे में 72 नए मरीज फिर से सामने आ गए हैं। वहीं कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कहां से नए मामले सामने आए हैं। जांजगीर से 18 मामले सामने आए हैं, सरगुजा से 17 और रायपुर से 9 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। तो वहीं बलौदाबाजार से 8, जशपुर से 6 और मुंगेली से 4 कोरोना पॉजिटिव मामले दिखे हैं। राजनांदगांव में 3, बिलासपुर में 2 और बालोद से 2 मामले सामने आए हैं। दुर्ग में कोरिया से 1 और साथ ही बलरामपुर से 1 नया मरीज आया है। 103 मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से घर भी जा चुके हैं। कुल कोरोना मरीजों की संख्या 2020 हो चुकी है। तो वहीं प्रदेश में अब तक एक्टिव मरीजों की संख्या 703 है, यानी कि 703 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज अस्पताल में जारी है। और आज पिछले 24 घंटे में 103 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर को जा चुके हैं। तो वहीं कोरोना से छत्तीसगढ़ में 10वीं मौत हुई है। राजनांदगांव के एक मरीज की मौत हुई है। मौत के बाद जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, यानी कि मौत पहले हो गई है और जांच रिपोर्ट जब बाद में आई तो पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव थे। प्रदेश में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 703 है, जिनका इलाज किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां कोरोना से छत्तीसगढ़ में 10वीं मौत हुई है, यानी कि 10 लोगों की कोरोना संक्रमण होने के चलते मौत हुई है। राजनांदगांव में एक मरीज की मौत हुई है। मरीज की मौत के बाद जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जब डॉक्टरों को पता चला कि मरीज कोरोना पॉजिटिव था। और संवाददाता अवधेश जुड़ गया। अवधेश, मौत का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ा और 10 तक पहुंच गया और संक्रमित मरीजों की संख्या भी 2000 के पार पहुंच गई। ये अच्छी बात है कि स्वास्थ्य विभाग ने बिल्कुल डटे हुए हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं। 703 एक्टिव मरीजों की संख्या है। अवधेश, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस विषम परिस्थिति में भी स्वास्थ्य अमला और तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं वो डटे हुए हैं मैदान में और हर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो कोरोना का जो संक्रमण है वो उस पे काबू पाया जा सके, उससे लोगों को निजात दिलाई जा सके। लेकिन विनू, जो आंकड़े हैं ये आंकड़े इसलिए और अधिक डराने लगे हैं क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बीते 1 सप्ताह में नए संक्रमित मरीजों की पहचान हो रही है वो कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ इशारा कर रही है। जिस तरह से एक डॉक्टर से दो अन्य को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिस तरह से देखा गया कि एक पति से पत्नी को, आज एक व्यापारी जो पत्नी थी उनकी, उसे पॉजिटिव पाया गया। और इसी तरह से जो लगातार फैलते हुए मामले हैं, बिरगांव की बात कर ली जाए, राजधानी रायपुर के, तो वहां पे 3 सब्जी वालों को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो ये जो हालात है ये चिंताजनक है कि आखिरकार किस तरफ बढ़ रहे हैं और कैसे इनसे मुक्ति मिलेगी, क्योंकि तमाम कोशिशें, तमाम दलील दी गई कि कम्युनिटी स्प्रेड छत्तीसगढ़ में नहीं होगा, लेकिन बीते कुछ दिनों में जो मामले आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। बात है, सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो वॉरियर्स है हमारे कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले जो लोग हैं वो भी अब
संक्रमण के जद में पहुंचते जा रहा है। आज अम्बेडकर अस्पताल के एक डॉक्टर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, एक सीएमएचओ ऑफिस के एक वार्ड बॉय को जो कंप्यूटर ऑपरेटर था उसे पॉजिटिव पाया गया। इसी तरह मुख्यमंत्री निवास के जो पिछले दरवाजे पे जो एक सुरक्षाकर्मी तैनात था जो केवल बाहर ही ड्यूटी करता था वो पॉजिटिव पाया गया। तो कुल मिला के समझा जा सकता है कि न केवल जो वॉरियर्स हैं वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, बल्कि कम्युनिटी स्प्रेड जैसे हालात अब बनने लगे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि तमाम बिल्कुल अवधेश, और यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना बहुत अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रदेश में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 703 है। राज्यसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान, बीजेपी के खाते में 2 सीटें गई हैं, तो वहीं कांग्रेस ने 1 सीट जीती है। आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनाव जीत लिया। सुमेर सिंह सोलंकी भी कांग्रेस से जीते हैं। तो वहीं कांग्रेस की बात करेंगे, जहां कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने चुनाव जीता है, यानी कि बीजेपी से 2 सीटें, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरी सीट है सुमेर सिंह सोलंकी जो कि बीजेपी की तरफ से जीते हैं, और राज्यसभा में 2 सीटें बीजेपी की पक्की हैं। अब कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह ने चुनाव जीता है। दिग्विजय सिंह को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, सबसे ज्यादा 57 वोट दिग्विजय सिंह को मिले, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को 56 वोट मिले हैं, सुमेर सिंह सोलंकी को 55 वोट मिले हैं। और सुनिए प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। और प्रेजेंटेशन को भी देखा, न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। साथियों, निश्चित तौर पर चीन द्वारा एलएसी पर जो किया गया है उससे पूरा देश आहत है, आक्रोशित है। ये भावना हमारी इस चर्चा के दौरान भी आप सबके माध्यम से बार बार प्रकट हुई है। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात 2 टूक स्पष्ट कर दी है। भारत पीस और फ्रेंडशिप चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है, और आप सबने भी इसी भाव को प्रकट किया है। साथियों, बीते 5 वर्षों में देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है।
हमारी सेनाओं की दूसरी आवश्यकताओं जैसे फाइटर प्लेन्स, आधुनिक हेलीकॉप्टर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आदि पर भी हमने बहुत बल दिया है। नए बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से खासकर एलएसी में अब हमारी पेट्रोलिंग की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। पेट्रोलिंग बढ़ने की वजह से अब सतर्कता बढ़ी है और एलएसी पर हो रही गतिविधियों के बारे में भी समय पर पता चल रहा है। जिन क्षेत्रों पर पहले बहुत नजर नहीं रहती थी, अब वहां भी हमारे जवान अच्छी तरह से मॉनिटर कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी कर पा रहे हैं। अब तक जिनको कोई पूछता नहीं था, कोई रोकता टोकता नहीं था, अब हमारे जवान डगर डगर पर उन्हें रोकते हैं, उन्हें टोकते हैं। बेहतर हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर से एक मदद ये भी मिली है कि हमारे जवान जो उस कठिन परिस्थिति में वहां तैनात रहते हैं, उन्हें साजो सामान पहुंचाने में आसानी हुई है। साथियों, राष्ट्रहित, देशवासियों का हित हमेशा हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। चाहे ट्रेड हो, कनेक्टिविटी हो, काउंटर टेररिज्म हो, भारत ने कभी किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कार्य है, जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है, उसे इसी तरह तेज गति से आगे भी किया जाता रहेगा। मैं आप सभी को, सभी राजनीतिक दलों को फिर से आश्वस्त करता हूं कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमने उन्हें यथोचित कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी हुई है। आप सभी ने इस बैठक के लिए अपना समय दिया, अपने मूल्यवान सुझाव दिए। इसके लिए मैं सभी दलों का, आप सभी नेतृत्वगण का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपके सुझाव आगे की रणनीति में बहुत लाभकर्ता होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं फिर एक बार इस एकता का संदेश देने में आप जो बढ़ चढ़ करके आगे आए हैं, वे सेना का मोरल तो बढ़ाएगा, देश के लोगों की हिम्मत बढ़ाएगा, लेकिन दुनिया को भी जो संदेश जाना चाहिए वो पहुंचेगा। और इसलिए आज की मीटिंग में आपकी सकारात्मक भूमिका का बहुत मूल्य है, उसका बहुत ऐतिहासिक महत्व है। और इसलिए भी आप सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं फिर एक बार आप सबका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया, जो सर्वदलीय बैठक हुई थी, हमारी 1 इंच जमीन पर कोई आंख उठाकर देख भी नहीं सकता है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एक पीसफुल फ्रेंडशिप चाहिए, इस तरीके की चीजें जो हुई हैं सीमा पर वो नहीं चाहिए। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां हाथियों की मौत पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। जहां पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ अतुल शुक्ला सहित 8 अधिकारियों को हटाया गया है। सीएम भूपेश बघेल की नाराजगी के बाद ये बड़ी कार्रवाई वन विभाग ने की है। पीवी नरसिंह राव बने पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ डीएफओ। कोरिया राजेश कुमार चंदेल बने, तो वहीं डीएफओ धर्मजयगढ़ प्रियंका पांडे और हटाए गए। मनी वासन को बनाया गया है, तो वहीं डीएफओ धर्मजयगढ़ गणवीर धमशील को केशकाल का डीएफओ बनाया गया है। 6 हाथियों की मौत के बाद वन विभाग में ये बड़ा फेरबदल किया गया है। लगातार 10 दिन में 6 हाथियों की मौत के बाद से सीएम भूपेश बघेल ने इस पूरे मामले पर काफी नाराजगी जताई थी, जिसके बाद ये बड़ा फेरबदल वन विभाग ने किया है और एक बड़ी कार्रवाई की गई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आह्वान पर पूरे प्रदेश में खरीफ फसलों को मवेशियों से बचाने के लिए रोका छेका अभियान की शुरुआत हो गई है। और आप अपने टीवी स्क्रीन पर रायपुर, मुंगेली, बालोद, सुकमा, बलौदाबाजार और कोरबा की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पंचायत प्रतिनिधियों सहित ग्रामीणों ने बड़े उत्साह के साथ इस अभियान में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय से दुर्ग जिले के ग्राम पतोरा में आयोजित रोका छेका की रस्म में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। सीएम ने ग्राम पंचायत के सरपंच से तैयारियों की जानकारी भी ली। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने आज मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का शुभारंभ किया और इसके तहत स्कूल, कॉलेज, शासकीय भवनों तक पहुंच विहीन सड़कों का निर्माण होगा। खास बात, इसमें स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। सीएम हाउस से आयोजित कार्यक्रम में भूपेश बघेल ने दिल्ली स्थित नवा छत्तीसगढ़ भवन का भी भूमि पूजन किया। तो वहीं सीएम ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री सुगम सड़क मार्ग की शुरुआत आज की है और इसके लिए कार्य भी चिन्हित कर लिए गए हैं। 1116 कार्य जिसे इस साल हमको करना है उन्हें चिन्हांकित कर लिए हैं, ताकि हमारे बच्चों को, हमारे किसानों को, हमारे छात्र छात्राओं को और ग्रामीण जनों को आने जाने में सुविधा हो। मानसून में राजधानी रायपुर में जलभराव की स्थिति से बचने के लिए नगर निगम ने तमाम तैयारियों का दावा किया। महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि सभी जोन कमिश्नरों और कार्यपालन अभियंताओं को जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं। अगर कहीं जलभराव की स्थिति बनी तो सीधे जोन कमिश्नर जिम्मेदार होंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में शनिवार को बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पाकिस्तान से असम तक बनी द्रोणिका के चलते छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। तो इन नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ जवानों का ऑपरेशन लगातार जारी है। नक्सल प्रभावित जिला दंतेवाड़ा में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं और इसके बाद भी सीआरपीएफ के जवानों की सर्चिंग अभियान जारी है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा जवान कहीं कोई कोताही बरतना नहीं चाहते हैं और इसलिए जवान कठिन परिस्थितियों के बावजूद जंगलों में नदी नाले को पार करते हुए सर्चिंग अभियान में लगे हुए हैं। इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीआरपीएफ के जवान दाल आतंकी के खिलाफ किस तरह से दुर्गम इलाकों में कठिन परिस्थितियों में लोहा ले रहे हैं। दुर्ग के बाल गृह में रहने वाले बच्चों के साथ ज्यादती की शिकायत सामने आई है। बाल कल्याण अधिकारी ममता रण सिंह की प्रताड़ना से तंग आकर बाल गृह से भागे हुए 5 बच्चों ने वापस आकर मैडम पर अश्लील वीडियो दिखाने और मारपीट करने की शिकायत की। मामला सामने आने के बाद बाल कल्याण अधिकारी के दफ्तर आने पर रोक लगा दी गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।